Hi, this is Khushbu with another question of arithmetic progression. This is question number 37 from exercise 9.3, page number 9.24 from Adi Sharma. This says, the 17th term of an AP is 5 more than twice its 8th term. पहले जो given है आप उसको लिखिए 17th term of AP. 17th term मतलब A17. 17th term of AP is 17th term is equal to 5 more than 5 ज़्यादा है 5 ज़्यादा है किससे 5 ज़्यादा है देन ट्वाइस इट्स 8th टर्म इसकी 8th टर्म के ट्वाइस से 8th टर्म मतलब A8 की ट्वाइस से 5 ज़्यादा है तो 17th टर्म ऑफ AP इज 5 मोर देन 5 ज़्यादा है ट्वाइस का 8th टर्म पहले हम इसकी जनरल इसका लिख लिया नाउ इफ द 11th टर्म ऑफ AP इज 43 हमें गिवन है कि 11th टर्म मतलब A11 इज 43 फाइंड द nth टर्म हमें फाइंड क्या करना है an सो A17 an का फॉर्मूला होता है an is equal to a plus n minus 1d तो यहाँ से A17 है दैट मींस n की जगह आएगा 17 a plus 17 minus 1d A17 को हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं A17 is equal to a plus 17 minus 1 is 16d ये आ गया हमारे पास A17 सेम एज A8 निकालेंगे सो a plus 8 minus 1d सो A8 यहाँ से आएगा a plus 7d ये हमारे पास आ गई 8 टर्म अब दोनों हमारे पास आ चुकी है A8 भी आ गई है A17 भी आ गई है इनकी वैल्यूज को हम यहाँ पुट करेंगे सो A17 की वैल्यू हमारे पास आई है a plus 16d इसको आप यहाँ पुट करो a plus 16d is equal to 2 then ब्रैकेट में आप लिखोगे 8th टर्म की वैल्यू which is a plus 7d plus 5 अगर आपने 2's पूरे के साथ कर दिया तो वो इस 5 से भी मल्टीप्लाई हो जाएगा तो रिमेंबर वन थिंग वो सिर्फ 8th टर्म के साथ है तो ब्रैकेट से इसके साथ आएगा ये आया a plus 16d is equal to 2a मल्टीप्लाई हो गया प्लस 2 7 से 14 14d प्लस 5 a वाली वैल्यूज एक तरफ तो यहाँ सबके पास आता है a minus 2a a और d को एक साइड पर रखते हैं 16d minus 14d is equal to 5 plus minus minus so minus a plus minus minus plus 2d is equal to 5 साइन ध्यान रखना है कि जो ग्रेटर है उसी का साइन आया तो ये आपके पास आ गई यहाँ से इक्वेशन नंबर 1 A11 43 रखना सेम वे A11 का फॉर्मूला A11 is equal to a plus 11 minus 1d A11 है 43 उसकी जगह पर आ गया 43 is equal to a plus 10d ये हमारे पास आ गई इक्वेशन नंबर 2 अब इन दोनों इक्वेशंस को यूज करके हम वैल्यूज निकालेंगे a की और b की सो फ्रॉम फर्स्ट and second a plus 10d is equal to 43 और minus a plus 2d minus a plus 2d is equal to 5 so plus minus minus ये कैंसिल हो गया 10d plus 2d आपके पास आया 12d 43 plus 5 यहाँ से आपके पास आया 48 so d is equal to 48 upon 12 वैल्यूज हम यहाँ से कैंसिल करेंगे 12 1 12 4 सो d is equal to 4 ये वैल्यू आ गई हमारे पास d अब d 4 है अब यहाँ से वैल्यू फाइंड कर सकते हैं किसी भी इक्वेशन में पुट करके a की लेट्स सपोज अगर हम इससे फाइंड करते हैं तो फ्रॉम सेकंड a plus 10 d की जगह पर आ गया 4 is equal to 43 so a plus 40 is equal to 43 a is equal to 43 minus 40 means 4 a की वैल्यू आ गई हमारे पास 4 अब आता है an हमसे बात है कि nth टर्म फाइंड करना है an का फॉर्मूला होता है an is equal to a plus n minus 1 d so an हम आपको फाइंड करना है फर्स्ट टर्म हमारे पास है 4 प्लस n minus 1 d हमारे पास है 4 43 minus 40 यानी this is 3 so यहाँ आएगा हमारे पास 3 minus 4 d की वैल्यू आपके पास आ रही है 4
और यहाँ पर आप इसको पुट किया तो a की वैल्यू है 3, a is 3, b is 4, so an would be equal to 3 plus 4 into n is 4n minus 4. So plus minus minus करके an is equal to 4n plus minus 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 1. So हमसे कहा जाता है nth टर्म निकालनी है, मतलब हमको an निकालना है और n आपको गिवन नहीं है, तो यहाँ पर हम वैल्यू निकाल दी an की 4n minus 1. ये आ गई हमारे पास nth टर्म. So this was question number 37 from exercise 9.3 of R.D. Sharma, and we'll watch the next video for some more questions. Goodbye.